आज के दौर में डायनासोरों का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन भूमध्य रेखा के पास अभी भी लाखों साल पहले जैसी जलवायु मौजूद है। यही वजह है कि जुरासिक पार्क के तबाह होने के बाद जो कुछ डायनासोर बच गए थे वे यहाँ के गुप्त द्वीपों पर फलने फूलने लगे। इस पूरी तबाही की शुरुआत 18 साल पहले एक छोटी सी मानवीय गलती से हुई थी। एक वैज्ञानिक की लापरवाही की वजह से लैब का सुरक्षा सिस्टम फेल हो गया और एक हाइब्रिड म्यूटेंट टी-रेक्स अपने चेम्बर से बाहर निकल गया। उस खूंखार जीव ने लैब के सभी वैज्ञानिकों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उस द्वीप को हमेशा के लिए निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया गया। 18 साल बाद एक बड़ी दवा कंपनी ने इन डायनासोरों के जीन से इंसानी बीमारियों का इलाज खोजने का गुप्त मिशन शुरू किया। कंपनी के मैनेजर दा झुआंग ने इस मिशन के लिए अनुभवी सुरक्षा विशेषज्ञ एना और एक प्राचीन जीव विशेषज्ञ डॉक्टर को चुना। एना को इस काम के बदले भारी रकम मिल रही थी, जबकि डॉक्टर अपनी किताबों के जीवों को हकीकत में देखना चाहते थे। एना ने अपने पुराने साथी ओल्ड हेई और उसकी भाड़े के सैनिकों की टीम को साथ लिया और वे नाव से उस रहस्यमयी द्वीप की ओर निकल पड़े। उनका पहला लक्ष्य था समुद्र का सम्राट मोजासॉरस, जिसका खून का नमूना कंपनी के लिए बेहद कीमती था। उसी समय अटलांटिक महासागर की लहरों पर ओल्ड बाई का परिवार अपनी नाव से जा रहा था। ओल्ड बाई अपनी 2 बेटियों के साथ महासागर पार करना चाहते थे, लेकिन उन्हें तब झटका लगा जब पता चला कि उनकी बड़ी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड जुआन माओ को नाव में छिपा रखा है। परिवार में इस बात पर बहस चल ही रही थी कि तभी समुद्र की गहराई से एक विशालकाय साया उनकी नाव की ओर बढ़ा। ओल्ड बाई अभी ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या है। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को पतवार संभालने को कहा। अचानक एक जोरदार टक्कर के साथ उनकी नाव पलट गई और जुआन माओ कैबिन के अंदर ही फंस गया। ओल्ड बाई ने अपनी बेटियों को नाव के ऊपर सुरक्षित भेजा और खुद जुआन माओ को बचाने के लिए गहरे ठंडे पानी में उतर गए। उस अंधेरे और भयानक समंदर के नीचे से रूह कांप जाने वाली दहाड़े सुनाई दे रही थी। मोजासॉरस अपने शिकार की तलाश में चारों ओर मंडरा रहा था। ओल्ड बाई की सूझबूझ से जुआन माओ की जान तो बच गई, लेकिन जैसे ही वो नाव पर चढ़ने लगा वो विशाल समुद्री दैत्य उसके ठीक पीछे था। किस्मत से मोजासॉरस ने उसे बहुत छोटा शिकार समझा और बिना हमला किए आगे बढ़ गया। इधर एना और ओल्ड हेई की टीम को रेडियो पर ओल्ड बाई के परिवार की चीखें सुनाई दी। ओल्ड हेई उन्हें बचाने के लिए तुरंत नाव मोड़ना चाहता था, लेकिन मैनेजर दा झुआंग इसके सख्त खिलाफ था। उसके लिए मिशन और मोजासॉरस का सैंपल सबसे ऊपर था। हालांकि एना और ओल्ड हेई ने इंसानियत को पहले रखा और रास्ता बदलकर ओल्ड बाई के परिवार की मदद के लिए पहुंच गए। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि मोजासॉरस ने ओल्ड बाई की नाव पर हमला इसलिए किया क्योंकि उसे वो अपने इलाके में कोई दूसरा प्रतिद्वंदी लगा था। इसका मतलब था कि अब एना की बड़ी नाव भी खतरे में थी। तभी राडार पर तेज सिग्नल गूंजने लगे और मोजासॉरस ने एना की नाव पर हमला कर दिया। एक तरफ ओल्ड बाई का परिवार डर से सहमा हुआ था, तो दूसरी तरफ एना की टीम इस प्राचीन जीव का सामना करने के लिए तैयार थी। एना ने खुद को नाव के डेक से बांधा और अपनी एनेस्थीसिया गन तान दी। अब इंसानों और इस प्रागैतिहासिक दैत्य के बीच मौत का खेल शुरू हो चुका था। वो विशाल समुद्री दैत्य बार बार पानी में गायब होता और फिर अचानक सतह पर आकर नाव को जोरदार टक्कर मारता। एना ने अपनी हिम्मत जुटाई और जैसे ही वो जीव करीब आया उसने एक सटीक निशाना साधा। सुई सीधे उसकी मोटी खाल में जा धसी और खून का नमूना मिल गया। पूरी टीम खुशी से झूम उठी, पर ये खुशी पल भर की थी। डॉक्टर ने देखा कि पानी में हलचल बढ़ गई है। छोटी और खूंखार शिकारी मछलियों के एक झुंड ने नाव को घेर लिया था। ये मछलियां मोजासॉरस की साथी थीं। ओल्ड हेई ने नाव की रफ्तार बढ़ानी चाहिए, पर मोजासॉरस ने अपनी पूरी ताकत से नाव को पहाड़ी चट्टानों की ओर धकेल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव से काला धुआं निकलने लगा। सबको लगा कि अब बचना नामुमकिन है, लेकिन ओल्ड हेई की सूझबूझ से नाव किसी तरह उथले पानी तक पहुंच गई। वहां मोजासॉरस नहीं आ सकता था, इसलिए सबने अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। किनारे पर पहुंचते ही उन्हें मिट्टी पर डायनासोर के बड़े बड़े पंजों के निशान मिले। अभी वे संभल ही रहे थे कि अचानक झाड़ियों से एक शिकारी निकला और उसने एक गार्ड को दबोच लिया। किसी को उसे बचाने का मौका तक नहीं मिला। दूसरी ओर ओल्ड बाई का परिवार जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा था। रास्ता मुश्किल था और जुआन माओ एक गहरी ढलान से नीचे गिर गया। उसके पीछे पीड़े ओल्ड बाई और उनकी बेटियां भी नीचे जा पहुंची। वहां सड़न की तेज बदबू आ रही थी। डामेई ने देखा कि नदी किनारे एक पुरानी नाव खड़ी है। ओल्ड बाई का पैर जख्मी था, इसलिए डामेई खुद बर्फीले पानी में उतरकर उस नाव को लाने चल पड़ी। जैसे ही वो दूसरे किनारे पहुंची, उसे वहां मरे हुए डायनासोरों के अवशेष मिले। उसे एहसास हुआ कि वे किसी खतरनाक इलाके में घुस आए हैं। तभी उसकी नजर नदी किनारे सो रहे एक विशालकाय टी-रेक्स पर पड़ी। वो गहरी नींद में था। डामेई ने बिना शोर किए नाव को खींचना शुरू किया, लेकिन जैसे ही नाव का कवर हटा, उसकी आवाज से टी-रेक्स की आंख खुल गई। टी-रेक्स ने एक भयानक दहाड़ मारी और उनकी ओर मुड़ा। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था, भागो या मारे जाओ। ओल्ड बाई का परिवार जान बचाने के लिए नाव को तेजी से पानी में ले गया। गनीमत ये रही कि टी-रेक्स उस वक्त पूरी तरह से सक्रिय नहीं था और पानी पीने में व्यस्त हो गया, जिससे उन्हें ओझल होने का थोड़ा समय मिल गया।
लेकिन वे जानते थे कि इस द्वीप पर शांति का मतलब सिर्फ एक नए तूफान की आहट है। दूसरी तरफ एना और दाजवांग की टीम घने जंगलों को पार करते हुए द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में दाजवांग को झाड़ियों में एक पुरानी चेन और लॉकेट मिला, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। जब उसने सिर उठाकर ऊपर देखा तो पेड़ों की टहनियों के बीच 18 साल पुराना एक दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर फंसा हुआ था। उसके अंदर केवल सफेद हड्डियां और कंकाल बचे थे। डॉक्टर ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि ये वही लोग थे जिन्होंने लैब बंद होने के बाद भागने की कोशिश की थी, लेकिन इस द्वीप ने उन्हें कभी बाहर जाने ही नहीं दिया। अगली सुबह एना की टीम सेंट्रल वैली यानी केंद्रीय घाटी में दाखिल हुई। यहाँ की घास इंसानों के कद से भी ऊंची थी। ओल्ड हेई को हवा में कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। उसने सबको सचेत किया। तभी घास के बीच से एक विशालकाय पूंछ निकली और देखते ही देखते उनके सामने दर्जनों टाइटैनोसॉरस आ खड़े हुए। ये शाकाहारी जीव इतने विशाल थे कि उनके एक कदम से धरती हिल रही थी। डॉक्टर की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने धीरे से आगे बढ़कर एक टाइटैनोसॉरस की खाल को छुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे वक्त के पीछे जाकर इतिहास को स्पर्श कर रहे हों। एना ने मौका पाकर चुपके से उनके शरीर से दूसरा ब्लड सैंपल ले लिया, लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। दूर से आती हुई रैप्टर्स की चीखें बता रही थीं कि वे करीब हैं। दाजवांग ने खुलासा किया कि 18 साल पहले वैज्ञानिकों ने केवल डायनासोर ही नहीं बनाए थे, बल्कि उनके जीन के साथ छेड़छाड़ करके उन्हें और भी ज्यादा हिंसक और चालाक बना दिया था। इंसानी लालच ने यहाँ एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना दिया था जहाँ केवल सबसे ताकतवर शिकारी ही बच सकता है। एना ने अपने नक्शे को देखते हुए बताया कि अब उन्हें आखिरी नमूना लेने के लिए क्वेट्ज़लकॉटल्स के इलाके की तरफ बढ़ना होगा। उनके पास अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा था, क्योंकि उसके बाद ही बचाव दल का हेलीकॉप्टर आना था। जैसे जैसे वे घाटी के और अंदर जा रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कि ओल्ड बाई का परिवार भी शायद इसी रास्ते पर है। अब सबकी मंजिल एक थी, लेकिन उस मंजिल के बीच में खूंखार शिकारी और द्वीप के पुराने राज खड़े थे, जो किसी को भी जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं थे। घाटी के बीचों बीच ओल्ड बाई और एना की टीम का आखिरकार सामना हो गया, लेकिन मिलने की खुशी मनाने का वक्त किसी के पास नहीं था। चारों तरफ से रैप्टर्स की डरावनी आवाजें आने लगी। दाजवांग ने बताया कि ये शिकारी झुंड में हमला करते हैं और उन्होंने हमें घेर लिया है। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई सवाल है, सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताना।